प्रिय देशवासियों, नमस्कार। हम संसद हैं। हम कौन? हम वो निर्जीव वस्तुएं हैं जो मिलकर आपके संसद को जीवंत बनाते हैं। हम में से हर एक के पास इस संसद से जुड़ी कई कहानियां हैं। तो सुनिए संसद की कहानी, हमारी जुबानी। नमस्कार, मैं हूं संसद की शान, हमारे लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी। मेरे नेतृत्व में संसद के सभी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। 1952 से अब तक मैंने प्रजातंत्र को जिंदा रखा हुआ है। और हम हैं संसद की दीवारें, जिन्होंने अपने बीच लोकतंत्र की धड़कन को समेट कर रखा है। जब पूरी दुनिया सो रही थी तो आधी रात में नेहरू के द्वारा दिए गए ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण के साथ आजाद भारत एक उज्जवल सवेरे को उठा। हमने अपने सामने कई ऐतिहासिक कानूनों को पारित होते देखा है। मित्रों, माफ कीजिएगा, 2014 के बाद से मित्रों बोलने की आदत सी पड़ गई है। इतने सालों से लोगों ने मेरे जरिए अच्छी और बुरी बातें कही हैं। आज वो मौका आया है जब मैं खुल के अपनी बात कह सकता हूँ। मुझे अत्यंत गर्व हो रहा है आपको ये बताते हुए कि स्वतंत्र भारत का आगाज मेरे ही द्वारा हुआ था। क्या एक भाषण हमारा भविष्य तय कर सकता है? जी हाँ, चाहे वो आजाद हिंदुस्तान का पहला भाषण हो। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. यहाँ आम मसलों के चर्चे, शब्दों के गूंज से मैंने भारत को बढ़ते देखा है। हमने भी आजादी की गूंज सुनी है। हम वो कैसे भूल सकते हैं जब 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के संसद भवन में फेंके हुए बम ने अंग्रेजों को भारत के लोगों की आवाज सुनने पर मजबूर कर दिया था। इस बदलते भारत में एक वक्त ऐसा भी आया जब लोकतंत्र को दबाने का प्रयास किया गया। 62, 65 और 71 की लड़ाइयों ने भी मुझे इतना आहत नहीं किया जितना 1975 के में घोषित आपातकाल के भीषण दौर ने मुझे ठेस पहुंचाई। कई सांसद मुजरिम बनकर जेल में बंद कर दिए गए। मैं विवश था, शक्तिहीन था जब मेरे लोगों की आवाज़ मुझ तक नहीं पहुंच पाई। लेकिन आखिर में जीत लोकतंत्र की हुई। उसके बाद एक ऐसा दौर आया जब देश ने अपनी तरक्की के लिए पूरी दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की आर्थिक सुधार नीति यानी इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसी ने भारत की आर्थिक व्यवस्था की दिशा ही बदल डाली। This budget represents a contribution to the successful implementation of this great national enterprise of building an India free from the fear of war, want and exploitation, an India worthy of the dreams of the founding fathers of our republic. आपको याद ही होगा वो दिन जब पहली बार किसी बड़े नेता ने भरी सभा में कुर्सी छोड़ने की बात की थी। ये वह वक्त था जब संसद के चर्चे दूरदर्शन के द्वारा आम जनता को दिखाई देने लगे थे। सत्ता के लोभ में हमने अक्सर मनमुटाव तो खूब देखे हैं, पर श्री अटल बिहारी वाजपेयी की ईमानदारी और देश के प्रति आदर सम्मान को देखकर सभी की आंखें नम हो गई थीं। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। अटल जी की आवाज में दृढ़ निश्चय इस बात का प्रतीक है कि भारत में लोकतंत्र से बढ़कर कुछ नहीं। मैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूँ। जहां मैंने 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण की सफलता के लिए तालियों और आलोचनाओं के चर्चे सुने। एटमी हथियार रक्षा के लिए भी हो सकते हैं, युद्ध टालने के लिए उनका प्रयोग हुआ है। वहीं दूसरी तरफ 2001 के आतंकवादी घातक हमले ने मेरे अभीन प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई, पर मैं एक अखंड भारत की प्रतिज्ञा निभाने में तट पर खड़ी रही।
जैसे कि कहते हैं परिवर्तन ही संसार का नियम है, वैसे ही एक परिवर्तन मेरे साथ भी हुआ। अब नए संसद की दीवारों को अवसर देश के भविष्य को देखने का अनुभव प्राप्त होगा। नई कहानियों और किस्सों के साथ हमारी आत्मा भी इनके भीतर गूंजेगी, जो इन्हें याद दिलाएंगी कि इस देश को एकजुट रखने के लिए दरिद्रता के साथ खड़ा रहना होगा। यह दीवारें साक्षी हैं नारियों की हित में उठाने वाली आवाज के लिए बने नए कानून की। हम साक्षी रहे मेरी गरिमा में उन्नति करने वाली अनेक हस्तियों की। मैं गवाह हूँ मेरी उल्लंघन करने वाली परिस्थितियों की। हम साक्षी रहे उपेक्षित समाज के विकास का और पहली महिला प्रधानमंत्री के दहर का। हम साक्षी रहे 73 वर्षों से जीवित भारतीय लोकतंत्र का। हम संसद हैं। एशिया के हम परिंदे, आसमां है हद हमारी, जानते हैं चांद सूरज, जिद हमारी जर हमारी। हम की जो धरती को माता मानकर सम्मान देते, हम की जो चलने से पहले मंजिलें पहचान लेते। हम वही जो शून्य में भी शून्य रचते हैं निरंतर, हम वही जो रोशनी रखते हैं सभी चौखटों पर। उन उजालों का यही पैगाम ले आए हैं हम। जी हाँ, मैं भारत हूँ, भारत का सांसद हूँ। मैं भारत की आभा और अस्मिता का प्रतीक हूँ। हम वही सांसद हैं जहाँ से गांव की आत्मा की आवाज़ पुल के रास्ते पहुँचती है। हम वही हैं जो वंचितों के हैं, जो शोषितों के हैं, जो सबके हैं।